हेलो दोस्तों, भारतीय अंशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी को पता चल गया कि नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा रिलीज कर दिया गया है और उसमें आपको सारी डिटेल्स बता ही दी गई हैं। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे उठता है अटैम्प्ट्स का, क्योंकि शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं ना कि 3 टाइम भी आपको जो है ये मौका मिला गया आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देने का, ठीक है। लेकिन आपने शायद नोटिफिकेशन में या आपको जो आज के न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत जगह दिया जा रहा है कि आपने वहाँ ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक श्रेणी में, ठीक है, उन्होंने प्रत्येक श्रेणी की बात की गई। श्रेणी का मतलब वो जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है, इसमें नहीं कि फ़ेज़ की बात हो रही है, टीआरई 1 फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, थर्ड फेज़ की, इस तरह की कोई भी बात उसमें नहीं की गई है। तो आप लोग बहुत निश्चिंत से ये कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हाँ, एक चीज़ और है कि बीपीएससी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बाबत वो कुछ बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो शिक्षा विभाग की तरफ से है। क्योंकि बीच में बहुत बार ये जो अभियान चलाया जा रहा था कि 3 मौके नहीं मिलने चाहिए, कम से कम 5 मौके ज़रूर दिए जाने चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है कि शिक्षा विभाग आपके ऊपर कुछ मेहरबानी कर दे, ठीक है, तो आपको 5 मौके भी दिए जा सकते हैं। बट अभी की स्थिति को देखते हुए आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। देखिए, जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है, ठीक, उसमें बीएड, ठीक, डीएलएड, एनआईओएस और डीएलएड सब ने पार्टिसिपेट किया था। आपको याद होगा सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो उस समय एनआईओएस वाले थे या डीएलएड वाले थे, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 1 से 5 में भाग लिया था। लेकिन जो बीएड वाले थे उन्होंने भी उस बार उसमें भाग लिया था। तो सोचिए 6 से 8 की वैकेंसी उस बार आई नहीं थी, तो ये अटैम्प्ट तो किसी का काउंट नहीं होने वाला 6 to 8 में, ठीक है। अगर वो बीएड है तो उसने एक ये दिया होगा, एक ये दिया होगा और एक ये दिया होगा, तीनों दिए होंगे। अगर उसने एस्टेट पेपर 2 क्लियर किया होगा तब उसने 11-12 दिया होगा। समझने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपने टीआरई 1 में 1 से 5 में दिया है तो वो आपका एक चांस हुआ, ठीक है। आपने बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। सेकंड में आपने 1 से 5 दिया, आपका 1 अटैम्प्ट काउंट हुआ। और आपकी बार जो टीआरई 3 है उसमें आपने 1 से 5 के लिए दिया तो ये आपका 1 काउंट। यानी कि जिसने एक ही क्लास में, ठीक है, जिसने एक ही क्लास में 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है या देने वाला है उसका 3 काउंट होगा। यानी कि आपके जो एग्ज़ामिनेशंस जो अटैम्प्ट काउंट होंगे वो आपके क्लास वाइज काउंट होंगे। किस वाइज काउंट होंगे? क्लास वाइज। अगर 1 फेज़ में आपने 1 to 5, ठीक है, 6 to नहीं 9, 10 और 11, 12 में दिया है, सेकंड में भी आपने दिया है, सेकंड वाले बीपीएससी में, तो 1 टाइम ये, 2 टाइम, और ये जो है ये आपका तीसरा अटैम्प्ट है। लेकिन 6 to 8 के लिए पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो 6 to 8 पे ये दूसरा ही अटैम्प्ट काउंट होगा। अगर आपने टीआरई 2 में 6 to 8 वाले में दिया है और बीपीएससी टीआरई 3 में आप 6 to 8 में देने जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो 6 to 8 के लिए ये अभी भी दूसरा काउंट है। हाँ, समस्या उनके साथ है जिन्होंने 1 to 5 के लिए फिल किया होगा, तो 1 फर्स्ट में नहीं हुआ तो वो चांस गया, सेकंड में नहीं हुआ तो वो चांस गया। उसके लिए अभी तक की स्थिति में ये तीसरा अटैम्प्ट है, ठीक है। अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई भी स्पष्ट नहीं किया है कि 5 चांस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट 1 से 5 में अगर आप एग्ज़ाम लगातार देते आ रहे हैं तो ये आपका आखिरी अटैम्प्ट होगा। 9 से 10 में भी जिन्होंने पिछले दोनों एग्ज़ाम दिए हैं उसमें उनका नहीं हुआ है तो उनका भी ये तीसरा अटैम्प्ट है। 11-12 में भी अगर उन्होंने 2 एग्ज़ाम दे दिए हैं, नहीं हुआ है तो उनका भी ये तीसरा ही अटैम्प्ट है। तो आप लोग टीआरई 1 को काउंट ना करिए, आप लोग अपने एग्ज़ाम वर्ग यानी कि जिस क्लास के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है उसको काउंट करेंगे। हो सकता है कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। देखिए, आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उससे मतलब है कि आपने किस वर्ग के लिए कितनी बार एग्ज़ाम दे दिया है। अगर आपने एक वर्ग के लिए 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ये आपका तीसरा अटैम्प्ट और हो सकता है कि आखिरी अटैम्प्ट काउंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन
ये भी चीज़ सोचने वाली है कि ये हवा जो है वो चुनावी पहल है। अगर आपका ये तीसरा अटैम्प्ट है तो आपको सोच समझ के ही अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि अगस्त की जो वैकेंसीज़ है वो बोल दी गई हैं कि अगस्त में वैकेंसीज़ आएंगी। तो अगर आप पूरा अपना 100% दे सकते हैं तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। सिर्फ आप अपनी क्लास चेक करिए कि आपने किस क्लास के लिए कितनी बार पेपर दिया। अगर ये आपका तीसरी बार का पेपर हो उस पर्टिकुलर क्लास का, तो आप समझ सकते हैं कि आपका फाइनल अटैम्प्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।